हाय एवरीवन, मैं मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में। सबसे पहले बताते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल यानी पोली का मतलब क्या होता है? अनेक। क्या होता है? अनेक या फिर बहुत सारे। क्या? बहुत सारे। अनेक या फिर बहुत सारे। अब देखिए, नोमियल का मतलब होता है पद यानी कि टर्म। पद यानी कि टर्म मतलब साफ साफ बोले बहुपद का मतलब यानी कि पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है वो होता है बहुत सारे टर्म से मिल करके जो बनता है उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये टर्म क्या होता है यानी कि पद क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुपद को हम दो टाइप से बांट देते हैं। दो टाइप से बांट देते हैं जिसमें कि एक टर्म के अकॉर्डिंग और एक घात के अकॉर्डिंग। तो चलिए, अब देखिए, पॉलिनोमियल को जो है ना पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल जो होता है वो पद और घात के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होता है, मतलब बटा हुआ है। अब देखिए, ये पद क्या होता है यानी कि टर्म क्या होता है और घात क्या होता है, इसको समझिए। जैसे कि सपोज हम एक क्या कर दिए, नंबर लिख दिए 2, दोनों जगह लिख दिए 2, ठीक है। अब देखिए, ये जो 2 है ना, इसको आप टर्म में गिन सकते हैं, पद में आप गिन सकते हैं, क्योंकि एक बार लिख दिए तो भैया वो हो गया एक टर्म यानी कि एक पद का ये बहुपद हो गया। एक पद का ये बहुपद हो गया। लेकिन यहां पर जो है ना आपको फाइंड आउट करना होगा, मतलब खोजना होगा यक्स को। किसको? यक्स को। तो यहां पर क्या आपको कहीं यक्स दिख रहा है कि कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है, इसमें साफ साफ लिख दीजिएगा ये शून्य। क्या है? शून्य घात का बहुपद है। कितना घात का बहुपद है? शून्य घात का बहुपद है। क्योंकि देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2x का पावर 0। 2x का पावर 0। अब x का पावर 0 का मतलब क्या होता है वो आप जानते हैं। क्या जानते हैं सर जी? x का पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी का पावर 0 यानी कि 1 बराबर कितना आ गया? 2 ही तो आ गया। यानी कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2x का पावर 0। अब जो x का जो पावर है ना, वही इसका क्या होता है? घात होता है। क्या होता है? घात होता है। जैसे कि हम बात करें, यहां लिखते हैं 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, यहां भी लिखते हैं 2x प्लस 2। अब देखिए, यहां पर 1 और 2 कितना टर्म है भैया? 2। मतलब जितना बार लिखा हुआ है ना वही होता है टर्म। क्या होता है? वही होता है टर्म। मतलब 1 और 2, तो इसको क्या बोलिएगा? दो पद का बहुपद यानी द्विपदीय बहुपद बोलिएगा। द्विपदीय बहुपद बोलिएगा। लेकिन यहां पर बात करिएगा तो आपको बोले है ना यक्स का पावर फाइंड आउट करना है और बड़ा पावर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं तो आप कहिएगा कि यक्स का पावर 0, वहां भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यक्स का पावर बड़ा कितना है? इसमें तो 1 है। यक्स का पावर बड़ा कितना है? 1 है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? एक घात का बहुपद हो जाएगा। यक्स का पावर बड़ा है तो एक घात का बहुपद हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पर पता है 1 2 3, कितना टर्म भैया? 3, यानी 3 पद का बहुपद हो जाएगा। 3 पद का बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहां वही लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 कुछ भी। तो बताइए, 1 2 और 3, हमको इससे क्या मतलब है? हमको यक्स का मैक्सिमम पावर चेक करना है। तो इसमें पावर 1 है। क्या है? 1 है। लेकिन इसमें क्या है? 2 है। तो सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 है। तो यानी ये हो जाएगा 2 घात का बहुपद हो जाएगा। 2 घात का बहुपद हो जाएगा। अगर बात करते हैं और आगे जाइएगा तो यहाँ पर 2x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं 3x का पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर चेक करना है, जय बार लिखा हुआ 1 2 3 4, तो भैया 4 पद का ये बहुपद हो गया। 4 पद का बहुपद हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, क्या मतलब है? 4 बार लिखा है। हमको तो चेक करना है सिर्फ x का मैक्सिमम पावर। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है। तो मतलब साफ है, यहाँ पर क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3, यानी कि ये हो गया 3 घात का बहुपद हो गया। 3 घात का बहुपद हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घात और पद होता क्या है। घात और पद होता क्या है? पद का मतलब कितना बार लिखा हुआ है और घात का मतलब यक्स का पावर चेक करना है। क्या करना है? यक्स का पावर चेक करना है। यक्स का जितना पावर उतना घात का बहुपद, और यहाँ पर जितना बार लिखा हुआ है उतना पद का बहुपद हो जाएगा। कोई तरह का कंडीशन अब बहुपद नहीं है। तो चलिए बात करते हैं पहला कि बहुपद है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। नॉर्मल कहीं नंबर आपको दिख जाए ना, नॉर्मल जैसे कि 2 4 6 10 20 50 कुछ भी दिख जाए तो बहुपद होगा, तो बहुपद होगा। या फिर बात करें कोई नॉर्मल x y z ये भी दिख जाए ना तो भी वो बहुपद होगा, तो भी बहुपद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा बात करते हैं
तीसरा अगर बात करेंगे, अगर कोई अंक पे भी अगर रूट हो जाए, जैसे √2, √6, √10, तो भी ये बहुपद होगा, तो भी ये बहुपद होगा। क्यों होगा? देखिए, जैसे कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का पावर 0, x का पावर 0। और एक बात आपको पता है, अलग रहता है तो एक टर्म का बहुपद ऐसे भी रहता है, एक पद का बहुपद ऐसे भी रहता है। पावर में 0 कुछ नहीं है तो पावर में 0 है, यानी शून्य घात का भी बहुपद है, इसको भी डिस्क्राइब कर दिए। अगर बात करते हैं यहाँ पर x का, तो अलग x है तो कुछ नहीं तो पावर 1 है। भैया पहला बात है एक पद का भी बहुपद है, दूसरा बात है कि पावर में 1 है तो भी भैया क्या है, वो एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। वही बात करें तो देखिए, इसमें पहला में बात करते हैं कि बहुपद नहीं होने का कंडीशन क्या होगा। तो बहुपद नहीं होने का कंडीशन होगा कि ये जो x y z आपको दिख रहा है ना, अगर इसी चीज को √x, √y और √z कर दे तो बहुपद नहीं होगा, √x, √y और √z कर दे तो बहुपद नहीं होगा। इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में बात करते हैं तो देखिए, दूसरा में अगर बात करते हैं ना, तो अगर जो है रूट किसमें है, x, y और z, यानी कि कोई वेरिएबल में, लेकिन अगर कोई अंक में, जैसे यहाँ लिखते हैं एक बात और, क्या लिखते हैं, चलो 2√2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 4, क्या ये है, क्या ये बहुपद है? तो भैया हाँ है, क्योंकि यहाँ पर किस पे रूट चढ़ा हुआ है, तो भैया ये जो है कांस्टेंट पे रूट चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर रहता है इसी चीज को उल्टा, 2√x प्लस 3x प्लस 4, तो बताइए कि क्या ये बहुपद है? भैया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है x का पावर क्या है, रूट में है, क्या है, रूट में है, तो भैया पावर का मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब देखिए, इसी से तीसरा निकलता है क्या, कि अगर जो है x का पावर कोई फ्रैक्शन में हो, मतलब 2x का पावर 3/2 प्लस 2x का पावर 2/3 या फिर प्लस x प्लस 4, क्या ये बहुपद है? भैया नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, क्या है, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में है, मतलब x का पावर जहां भी आपको भिन्न में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चौथा, इसमें पांचवा बात करें तो बहुपद होगा। कैसे बहुपद होगा? तो देखिए, अब देखिएगा, इसमें बात करते हैं तो इसमें तो ज्यादा आएगा नहीं, यही है मेन कि बहुपद होगा कि नहीं होगा, यही कंडीशन है। लेकिन इसमें बात करते हैं चौथा में, तो देखिए चौथा में क्या आएगा कि जैसे आपको दे दे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? तो भैया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर करिएगा तो ये x तो ऐसा ही रह जाएगा, प्लस अब नीचे में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो बता चुके हैं वेरिएबल और कांस्टेंट में, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। अब देखिए x का पावर -1, ओ गुरुदेव x का पावर -1 कभी भी जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। मतलब पावर अगर बोले बात करें तो x का पावर जो है माइनस में कभी भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, जहां भी दिख जाए। तो मतलब साफ साफ बोले तो पांचवा में अगर बात करें तो x का पावर -2 प्लस x का पावर -1 प्लस 4 बराबर कुछ नहीं, बराबर कुछ नहीं, तो क्या ये बहुपद होगा? भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर निगेटिव में है। यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि नॉर्मल काहे ना नंबर दे दे वो बहुपद हो जाएगा, नॉर्मल x y z दे दे वो बहुपद हो जाएगा। अगर रूट भी चढ़ा देना कोई नंबर पे तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन कोई वेरिएबल पे मतलब x y z पे अगर रूट चढ़ा दिया जाए तो बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा। रूट में इतना 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 क्या बहुपद होगा? भैया नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्या ये बहुपद होगा? भैया नहीं होगा। मतलब x का पावर फ्रैक्शन में बहुपद नहीं होगा, x का पावर फ्रैक्शन में क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद x का पावर -2 प्लस x का पावर -1 प्लस x प्लस 4 बराबर बहुपद होगा नहीं। मतलब x का पावर देखिए यहाँ पर दिख रहा है, x का पावर -2, x का पावर -1 और प्लस 4 दिख रहा है, क्या ये बहुपद होगा? भैया नहीं होगा। मतलब साफ साफ पता चला x का पावर या तो रूट हो या तो x पर जो है, देखिए अब देखिए बात है क्या, यहाँ से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि कोई वेरिएबल मतलब x y z कुछ भी हो, अगर उस पे रूट चढ़ा हुआ है, जिस पे कोई वेरिएबल पे मतलब √x, √y, √z, तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, अगर x का पावर फ्रैक्शन में मतलब पावर में बटा में है, x का पावर 2/3, 3/2 ऐसे करके दिया हुआ है तो भी बहुपद नहीं होगा।
तीसरा कंडीशन कि x का पावर -1 -2 -3 ऐसे कर दिया जाए तो भी वो बहुपद नहीं होगा, कोई दिक्कत हो रही। तो बताइए कि P1 बराबर क्या होगा, P1 बराबर क्या होगा, मतलब साफ है P1 का मतलब x का जगह पर 1 रखिए तो बराबर करिएगा तो यहाँ P लिख दीजिए 1 लिख दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू x जहां है वहां 1 दीजिए +4 बराबर क्या हो गया 2 + 4 = 6 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या का विषय नहीं। इसको और बड़ा कर देते हैं। दूसरा में सपोज px बराबर दिया हुआ है x² + 4x + 7 तो बताइए क्या बताइए P2 बताइए क्या होगा 2 3 कुछ ही पूछ सकता है। तो P2 जब बोलेगा तो यहाँ लिखिए P और x के जगह पर 2 है बराबर जहां जहां x है वहां 2 बैठा दीजिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए गुना। अब देखिए x का मान कितना है 2 है +7 हो जाएगा बराबर करिएगा तो 4 + 4 दूना 8 + 7 बराबर क्या हो गया 8 4 12 12 7 12 7 हो गया 7 दूना 19 यानी कि 19 हो गया क्या हो गया 19 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। तीसरा बात करते हैं और इसी टाइप सा क्वेश्चन है और px बराबर दे दिया जाए क्या x³ + x² + 4x + 7 आपसे बोल दिया जाए कि P1 बताओ P2 P3 5 कुछ भी लिख सकते हैं तो P1 बताओ। तब आप क्या करेगा P x के जगह पर वही 1 रख दीजिए तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 ही हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 4 गुने x है तो 4 गुने 1 करिएगा तो 4 ही रह जाएगा +7 कोई दिक्कत नहीं। एक और एक कितना हो गया 2 हो गया 4 2 कितना हो गया 6 7 हो गया 13 14 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी मतलब x का मान अगर पुट करने बोले ना तो साफ साफ क्या है कि जहां जहां x है वहां वहां आप x को पुट कर दीजिए मतलब x का मान लिख दीजिए कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक ना। पहले एक घात का ही लिखते हैं एक घात से स्टार्ट करते हैं। सपोज लिख देते हैं x - 7 = 0 मतलब कैसे 0 लाए इसको कैसे हम इसके बराबर ला सकते हैं तो देखिए पहले इसको सॉल्व करिए तो पहले इसको सॉल्व करिएगा तो x - 7 बराबर 0 है तो अभी 7 को उठा के इधर पटकिए का है कि ये अलग और ये अलग दिख रहा है ये अलग और ये अलग दिख रहा है ठीक है। तो क्या करिए उठा के इधर पटकिए तो x बराबर जब ये भागेगा दूसरा घर में तो क्या होगा अपना साइन को जो साइन है ना वो क्या करेगा छोड़ करके दूसरा साइन अपना लेगा बदले बताइए 7 मतलब एक बात बताइए समझ लीजिए कि ये आपका इंडिया और ये आपका पाकिस्तान है क्या है ये आपका इंडिया और ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी जो है इंडिया में आएगा तो बताइए इंडिया का वीजा पासवर्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा हाँ बनाएगा। अब भैया बाहर जाएगा तो कि इंडिया का पासवर्ड लेके जाएगा भैया अगर पाकिस्तान जाएगा तो नहीं उसको वहां जरूरत पड़ेगा नहीं वीजा का तो क्या करेगा यहाँ का वीजा यही छोड़ के चल जाएगा यही छोड़ के चल जाएगा और अपना नया अवतार में वो आ जाएगा तो अपना वीजा इसका प्लस वाला है तो भैया प्लस में आ गया कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया x का मान यहाँ कितना आ गया 7 आ गया मतलब साफ साफ पता चला कि अगर इस समीकरण में हम x का मान 7 पुट कर देना तो बराबर में 0 आ जाएगा। कैसे देखिए x - 7 ठीक है बराबर करते हैं तो x का मान क्या आया है 7 तो 7 - 7 बराबर 0 क्या आ गया 0 आ गया मतलब साफ साफ पता चला कि x का मान अगर हम 7 रख दे तो क्या आ जाएगा इसका मान 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मतलब x का मान निकालने के लिए ही बराबर में 0 लेते हैं ठीक है ना कोई दिक्कत। जैसे कि दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं सपोज लेते हैं 2x - 7 बराबर 0 तब क्या होगा पहले एक घात का तो एक घात का तो इसमें क्या करिएगा पहले 2x बराबर क्या करिएगा 7 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं x बराबर क्या आ जाएगा अब इधर गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा तो 7/2 हो जाएगा मतलब x का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। अगर हम इसे 7/2 रख दे तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा 2x - 7 बराबर कुछ मत करिए तो 2 इंटू x का मान कितना आया है 7/2 तो 7/2 - 7 2 से 2 खत्म हो गया कि नहीं हो गया बराबर करिएगा 7 - 7 बराबर 0 बराबर 0 कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहां से एक बात और याद रखिएगा क्या याद रखिएगा x का पावर अगर एक रहेगा ना x का मैक्सिमम पावर है सबसे बड़ा पावर एक रहेगा तो उसका x का जो है x का जो मान है वो एक ही को निकलेगा x का मान एक ही को निकलेगा जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा x का एक के मान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है हाँ भैया निकल रहा है कोई दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है। चले आगे चलते हैं आगे। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो उसका तरीका अलग अलग है, लेकिन पहले आप गुणनखंड विधि से जाइए, उसके बाद हम फॉर्मूला से आपको बता देंगे। पहले क्या करना है, गुणनखंड विधि से जाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन जो आपको फंसाता है। सपोज दे दिया जाए 2x², ठीक है, -16 बराबर 0, यक्स का मान बताइए। यक्स का मान कई गो होगा, 2 गो होगा, कंफर्म है। कैसे होगा, तो देखिए यहां पर क्या करना होगा, आप खुद सोचिए। पहले 2x² -16 बराबर 0, नॉर्मल ऐसे दे देगा। तो क्या करिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका लिखते हैं। पहला क्वेश्चन x² -16 बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं। यक्स का मान 2 गो आना चाहिए, तो कैसे आएगा वो देखिए। तो बताइए x² -16 बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यक्स बराबर दूसरा घर में आएगा तो भैया रूट में बदल गया तो 16 हो गया। बराबर कितना होगा, अब देखिए जब रूट से बाहर निकलता है ना तो दो चीज निकलता है, एक निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों निकलता है, मतलब साफ साफ बोले बराबर हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 4 चक 16 होता है भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या को परेशानी नहीं, यानी हो गया प्लस माइनस 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर लेते हैं, और क्या लेते हैं, सपोज लेते हैं 2x² -32 बराबर 0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x² बराबर 32 आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए x² बराबर क्या आ गया, 32 और बटा में आ जाएगा 2, भैया बराबर 16 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, √16 बराबर क्या हो गया 4 प्लस माइनस 4, प्लस माइनस क्या आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या को परेशान नहीं। अब जो है मामला कहां पर अटकेगा भैया, आपको पता है। अब कहिएगा कि इसमें हमको रख के दिखाइए कि x का मान 4 रखेंगे तो 0 आएगा कि नहीं, भैया आएगा। देखिए जैसे x का मान पहले रख देते हैं प्लस वाला, तो x बराबर रखते हैं पहले +4, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर -16 बराबर 16 -16 बराबर 0। दूसरा बात करते हैं -4 अगर रखते हैं तो -4 का स्क्वायर -16। अब देखिए अंदर में माइनस रहे या प्लस रहे, अगर उसका स्क्वायर करिएगा बर करिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस में ही आएगा -16 बराबर 0। कोई दिक्कत कोई समस्या को परेशानी नहीं। यहाँ भी वही चीज है, 2x² -32 बराबर अभी 0 लाना है, तो चेक कर लेते हैं। चेक करने का क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लीजिएगा, तो पहले प्लस वाला भी लीजिएगा, तो 4 चौक 16 ने 2 × 16 -32 32 -32 बराबर 0 बराबर 0। अगर ऐसे भी क्वेश्चन रहे कि x² -7 बराबर 0, तब से परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, तब क्या करिएगा, तीसरा सिचुएशन में जब ऐसे आ दे तो भी क्या करिएगा, x² बराबर 7, x बराबर क्या हो जाएगा √7। अब देखिए एग्जामिनर जो भी दे आपको क्वेश्चन ऑप्शन में क्या देता है, इसको प्लस माइनस का रूट में रहता है, तो प्लस माइनस का ज्यादा फंकता नहीं, इसीलिए लिख दीजिएगा +-√7। +-√7 इसका मतलब ये है कि एक बार +√7 और एक बार -√7 लिख दीजिएगा, बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं 9x², ठीक है, प्लस ले लेते हैं 15x प्लस 3, सॉरी देख क्वेश्चन को ले लेते हैं, कौन क्वेश्चन ले लेते हैं 9x² प्लस 6, देखिए क्वेश्चन लेते हैं 9x² प्लस 15x और प्लस 6, ठीक है, बराबर में 0, बराबर में 0। अब क्या करना है, पहले इसको गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, तो देखिए a है तो यहाँ a के जगह पे क्या है 9 है, तो a बराबर 9, b के जगह पे क्या है 15, तो भैया 15, c के जगह पे क्या है 6, तो भैया 6 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, एक प्रोसेस a गुना c कर देना है, a गुना c, a का मान कितना 9, c का मान कितना 6, कितना आ गया 9 × 9 = 54, कितना आ गया 54। अब क्या करिए, इस 54 को 2 ऐसा भाग में तोड़ दीजिए कि गुना करने पे क्या आ जाए 54 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ये जो b का मान आप देख रहे हैं ना, b का मान आ जाए, क्या आ जाए
बी का मान आ जाए। मतलब साफ साफ बोले तो ए गुना सी करिएगा तो क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए, और बी का मान जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है 54 को जो है 9 छक 54 कर सकते हैं। 9 छक 54 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 छो 15 भी होता है, तो जैसे टूटल है वैसे ही आप तोड़ सकते हैं। 9 छो 15 भी होता है और 9 छक 54 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब साफ साफ बोले तो यहाँ पर क्या होगा कि आप तोड़ दीजिएगा। देखिए अब देखिए, अब जो है जो दिया हुआ है ना, देखिए ए के जगह पे 9 दिया हुआ है, बी के जगह पे 15 दिया हुआ है, सी के जगह पे 6 दिया हुआ है कि नहीं, तो आप लिख दीजिए ए बराबर 9, बी बराबर 15, सी बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पर क्या करिए, एक फंडा फर्स्ट और थर्ड को गुना करिए, यानी 9, या फिर बोल सकते हैं पहले कर दीजिए ए गुना सी। ए गुना सी जब कर दिए हैं तो ए का मान 9 और सी का मान 6, ए का मान 9 और सी का मान 6, कितना आ गया गुना करने पे भैया, 54 आ गया। कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, अब ये इसका आगे का क्या प्रोसेस है, आगे कहना होता है कि 54 को ऐसा दो भाग में तोड़ दीजिए कि गुना करने पे तो 54 रह जाए, क्या हो 54 रह जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे बी का मान आ जाए, यानी कि 15, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 15। तो देखिए इसको जो है, अगर यही एक ही तरीका है कि इसको तोड़ सकते हैं, क्या तरीका है देखिए, 9 और 6, 9 और 6 जो तोड़ दीजिएगा तो उसके अलावा कुछ टूटेगा नहीं। कैसे नहीं टूटेगा, अब देखिए ना, अब जो है 54 को तोड़ने का क्या है कि आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। 54 का निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 से निकालिएगा तो 27, 3 से निकालिएगा तो 9, और 3 से निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, निकाल दिए तो यहाँ पर क्या पता चला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब देखिए क्या पता चला कि देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, 54 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है जो कि क्या आ जाए, बी का मान आ जाए। क्या आ जाए, बी का मान आ जाए। अब कहिएगा कि अरे यार आप सर क्या बोका बना रहे हैं, पहले तो 9 बजे 9 छक 54 टूटल था, काहे कि 9 छो जोड़ने पे भी 15 आ रहा है, तो भैया जैसे टूटल है वैसा ही तो तोड़ दीजिए आप। तो भैया यहाँ तोड़ दीजिए, लेकिन अगला में आपको तोड़ना तो पड़ेगा, इसलिए आपको हम बता दिए कि ऐसा दो भाग में इसको तोड़िएगा जो कि गुना करने पे कि 54 आ जाए, यानी कि ये वाला ए गुना सी का मान आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे बी का मान आ जाए, जोड़ने या घटाने पे बी का मान आ जाए। यानी साफ साफ बोले तो इसको अब लिख सकते हैं क्या, देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं कि 15 को आप क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, 9 और 6 15, 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे उसे लिख दीजिए, 9 है तो 9x स्क्वायर हो गया, प्लस खाली 15 को तोड़े कैसे, प्लस करके, तो 9 प्लस 6 और ये आ गया यक्स प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं। यक्स को अंदर गुना कर दीजिएगा तो 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x प्लस 6, कोई दिक्कत। अब जो है भाई भाई दू का पेयर बना दीजिए, दू क्या करिए, पेयर बना दीजिए। दोनों में मिल क्या रहा है भैया, ये दोनों में दिख रहा है हमको, क्या मिल रहा है, 9 और 9 दोनों में मिल रहा है। यक्स इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो यानी 1 गो निकल जाएगा, तो 9 यक्स कितना आ गया भैया, अंदर बचा यक्स, यहाँ बचा यक्स प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस करिएगा तो प्लस, यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है भैया, 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचा, यक्स बचा प्लस, कुछ नहीं तो 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, कोई दिक्कत, बराबर में 0 है तो लिख दीजिए। अब देखिए ये पूरा में इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 1 इसमें, x प्लस 1 इसमें, तो x प्लस 1 क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया 9x, ये बच गया 9x प्लस 6 बराबर 0। इसको दो भाग में तोड़िए, काहे तोड़िए कि एक बार क्या है कि देखिए, जैसे एक बार लिखिए कि लिखिए x प्लस 1, ठीक है, 9x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करें, एक बार इसको इधर लेके चलाइए, तो x प्लस 1 बराबर 0 बटा 9x प्लस 6। अब बताइए 0 ऊपर में, नीचे में कितनों बढ़ांक दे दीजिए, उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बराबर 0। तो यानी x प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0, तो x बराबर क्या आ गया, -1।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बात करते हैं तो बस उल्टा करिए, x+1 और x+6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर x+1 तो अभी क्या किए थे इधर कि 9x+6 को इधर ले आए थे, तो अब इधर किसको लाना है तो उल्टा कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको ले आइए, तो क्या आ जाएगा देखिए x+6 बराबर 0 बटा x+1 बराबर 0 आ गया, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए x+6 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया -6। अब यहाँ पर x का मान -1, x का मान -6, x का 2 को मान आ गया, क्या क्या मान आ गया तो x बराबर आ गया -1 और x बराबर आ गया -1 और x बराबर क्या आ गया 6 आ गया -6, -1 और -6। अब जानते हैं बात, उसी का बात ये है कि अगर इस समीकरण में ना x का दोनों मान आप रखिएगा ना, दोनों मान, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे देखिए, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या है समीकरण 9x² प्लस 15x और प्लस 6, पहले क्या करते हैं पहले -1 रख के देखते हैं, तो -1 रखिएगा तो 9x² का क्या आ जाएगा देखिए 1 ही आ जाएगा, प्लस 15 गुने -1 और क्या आ जाएगा +6, 9 का 9 है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ही है तो इधर अंदर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15, 15 गुने 1 15 ही हो जाएगा, +6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ई प्लस में ई भी प्लस में जुट जाएगा तो 9 6 15 -15 बराबर 0, -6 भी रखिएगा तो वही मान आ जाएगा, कोई दिक्कत, टाइम पास ज्यादा काहे करें, आप वो भी रखिएगा तो मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। मतलब यहाँ से क्या दिखा आपको कि x का पावर यहाँ 2 आ गया तो x का मान भी क्या आ गया 2 आ गया, वहाँ x का पावर 1 था तो 1 आया, 2 है तो 2 आया। अब त्रिघात बहुपद का सुमान, कोई दिक्कत नहीं, a गुना c कर दीजिए, कर दिए कोई दिक्कत नहीं, a का मान 9 है तो 9 कर दीजिए, c का मान 1 है तो c कर दीजिए, कितना आ गया 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि b का मान आ जाए, तो आपको पता है 3 और 3 अगर जोड़ दें, देखिए 3 और 3 में अगर तोड़ दें तो 3 3 9 होता है, गुना करने पे 9 आ गया, गुना करने पे 9 आ गया, जोड़ने पे b का मान आ गया 6 आ गया, यानी 3 3 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 6 को कैसे तोड़े हैं 3 + 3 से, 3 + 3 से जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस ये क्या हो जाएगा 3 + 3x। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 3 + 3x और +1 बराबर 0, 9x² प्लस अभी गुना कर दीजिए तो 3x + 3x + 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 का पेयर बना लीजिए, बना लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में मिल क्या रहा है 3 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 यहाँ पे है, ठीक है x है तो x लीजिए 3x, अब क्या हो जाएगा 3 3 9 3x + 1 दीजिए तो 3x + 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा देखिए दोनों में 3x है तो 3x + 1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा 3x + 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिएगा 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये और ये बचा, एक बार दोनों तो बराबर ही है तो भैया मान क्या आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा -1, x बराबर -1/3, -1/3 हो जाएगा। इसमें फिर वही चीज बचा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, x का मान रखिएगा आ जाएगा आंसर। अब आपको एक चीज बता देते हैं, देखिए जब यहाँ पर 2 को देल रहे ना बराबर में 0, तो क्या करिए पहले एगो का बराबर 0 कर दीजिएगा और फिर दूसरा को बराबर 0 कर दीजिएगा, कैसे आता है वो तो हम बता दिए, लेकिन क्या करिएगा पहले एगो के बराबर 0 करिएगा, आंसर आएगा जो आएगा, ठीक है, फिर दूसरे से बराबर कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x का 2 को मान आ जाएगा। अब देखिए अब जो है एक क्वेश्चन त्रिघात बहुपद का है, ये क्या करिए इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा उसको आप समझिए एकदम बेहतरीन और इजी टेक्निक के साथ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाई क्यू है माइनस इतना प्लस इतना और माइनस, ठीक है। अब क्या करिए आप सबसे पहले आपको एक दिमाग लगाना होगा, मतलब अपना खोपड़िया में एक चीज बैठाना होगा,
क्या बैठाना होगा कि याद रखिए कि पहले चेक करिएगा, क्या चेक करिएगा कि बाई का मान 1 या 2, 1 या 2 या फिर -1 या फिर -2, कहीं बैठाने पे क्या पूरा का मान 0 आ रहा है, ये 2 को आपको चेक करना होगा, तब आपको इजी में बन जाएगा, इससे दिक्कत होगा। मतलब यहां पर बाई का मान अब देखिए ये समीकरण को जो है द्विघात बहुपद के जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसको आखिर हम कैसे सोल्व करें। तो सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, एक आपको टेक्निक थोड़ा सा दिमाग में लगाना होगा। क्या लगाना होगा कि बाई का कोई ऐसा मान इस सब में पुट कर दीजिए ना कि इसका मान 0 आ जाए, बस एक मान पुट कर रहा है, क्योंकि आपको बता देते हैं 3 मान है इसमें, 4 दिमाग लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक मान किसी तरह लाइए, कोई भी मान आप पुट करके देखिए, तो आप कहिएगा उतना हम रेंडमली कितना को एक बार पुट करें। तो बस दिमाग लगाना है कि बाई का मान क्या रखना है, पहले स्टार्टिंग में 1 या 2 रखना है, या फिर -1 या फिर -2, ये दोनों में से कोई एक रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम 1 रखते हैं, देखिए 1 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 11 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 11 क्या हो गया 12 हो गया, ये माइनस में, ये माइनस में, -12 हो गया बराबर 0। भैया मिशन सक्सेसफुल। बाई का मान 1 रखने पर क्या हो रहा है, पूरा का मान 0 हो रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या को परेशानी नहीं। पता चला यहाँ पर मान है ना, बाई का मान वो कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो हमको क्या आ रहा है, इसका पूरा का मान 0 आ जा रहा है। एक तुक्का मान पे आपको दिमाग लगाना होगा। बाई का मान क्या रख दिए 1 रख दिए, तो अब देखिए बाई का मान जब पहले हम क्या कर दिए 1 रख दिए, तो यानी बाई बराबर 1, तो अब 1 को इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा बाई -1 हो जाएगा बराबर 0। एक मान जब निकल गया इसका मतलब क्या है बाई -1 कहीं होगा, तो अब बाई -1 यहाँ पर लिख दीजिए, बाई -1 यहाँ पर क्या करिए लिख दीजिए, बाई -1 लिख दीजिए, यहाँ 3 जगह लिख दीजिए बाई -1 और यहाँ भी लिख दीजिए बाई -1, बाई -1, बाई -1 और बाई -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको एक दिमाग लगाना होगा, क्या लगाना होगा कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है एगो बाई है, तो कहीं ना कहीं बाई स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, बाई स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तब क्या आ जाएगा बाई क्यूब आ जाएगा, बाई स्क्वायर से गुना करेगा क्या आ जाएगा बाई क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बात, यहाँ पर प्लस या फिर माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, तो आपको क्या करना होगा माइनस में आंसर लाने के लिए माइनस कर दीजिए। अब एक बात आप सोचिए, यहाँ पर देखिए जब गुना करिएगा इसका तो क्या आ जाएगा बाई, देखिए अब जो है एक बार बताइएगा लास्ट में देखिएगा, देखिए सबसे पहले 2 जगह का पोजीशन, मतलब यहाँ पर तो बाई घट क्या रहा है 2 घट रहा है ना, यहाँ पर 1 है तो 2 घट रहा है, तो हम बाई स्क्वायर से गुना कर दिए। दोबारा क्या है यहाँ लास्ट आइए, पहला और लास्ट, लास्ट में क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो भैया 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है, माइनस में है तो भाई यहाँ माइनस कर दीजिए, इतना अभी कर दिए। बीच वाला में कंफ्यूजन क्यों रहता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, तो क्या करिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, तो क्या आ जाएगा बाई क्यूब माइनस बाई स्क्वायर, माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि यहाँ पर 6 -6 बाई स्क्वायर है, -6 बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज आना चाहिए जो क्या होना चाहिए जोड़ने पे, यानी कि -5 बाई स्क्वायर जोड़ने पे, 5 स्क्वायर जोड़ने पे क्या आ जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 बाई स्क्वायर जाएगा, मतलब साफ है कि यहाँ माइनस से कितना से गुना करना होगा, तो आपको पता है ये वाला क्या बाई तो है, ये है तो सिर्फ 22 से, यानी 5 बाई से गुना करना होगा, 5 बाई से गुना करना होगा तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर -5 बाई स्क्वायर हो गया, और माइनस करिएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 5 बाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 6 बाई और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इतना आपको पता चल गया कि इससे जो है पुट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करिए, यहां से जो है इसको हम सिर्फ लिखे इसको समझाने के लिए, इसको अब जो है रिमूव कर दें, हाँ रिमूव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाई -1 बाई -1 बाई -1 तीनों में आ गया, बराबर कर दीजिए 0, सभी में है तो बाई -1 कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये बाई स्क्वायर -5 बाई -6 बराबर 0। अब क्या है एगो तो निकल गया, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण वाला फंडा है, तो द्विघात समीकरण वाला फंडा है तो आप लिख दीजिए बाई -1, और आप इसको अगर सॉल्व करिएगा 0, ठीक है लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ए बराबर 1, माइनस प्लस पूछो उससे कोई मतलब हमको नहीं है, बी बराबर 5, सी बराबर 6,
ठीक है, लिख दिए। अब a गुना c करिएगा, भैया c कर दिए 6 आ गया, कितना आ गया, क्योंकि 1 गुने 6 करिएगा 6 आएगा। 6 को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि भैया जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, भैया 5 आ जाए। तो 6 और 1 ही करिएगा तभी आ सकता है 5, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो 6 माइनस 1 कर दीजिए, 6 माइनस 1 कर दिए, कोई दिक्कत 5 के जगह पे, तो 5 के जगह पे 6 माइनस 1 कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 और बाहर में क्या है बाई माइनस 6, बराबर करिएगा तो क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस 6 बाई माइनस माइनस प्लस बाई और माइनस 6 बराबर 0, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या है बाई, तो क्या आ जाएगा बाई माइनस 6, यहाँ दोनों में से कॉमन क्या है 1 है तो प्लस 1, और क्या आ जाएगा बाई माइनस 6, यहाँ से निकल के आए क्या, बाई माइनस 6 और बाई प्लस 1, बाई प्लस 1, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आगे जाइएगा तो देखिए यहाँ पर बाई माइनस 6 दोनों में कॉमन लेने पे जब बाई माइनस 6 आ रहा है तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, बाई माइनस 6 और क्या आ गया एगो बाई प्लस 1, बाई प्लस 1, यहाँ से अब लिख दीजिएगा आप क्या, इसको अब देखिए हटा दे, ये सॉल्यूशन आपको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन हटा देंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बाई माइनस 1 तो है ही, ये वाला आ जाएगा आपका बाई माइनस 6 और ये आ जाएगा बाई प्लस 1, बाई प्लस 1 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक एक करके पहले इसके बराबर 0 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बाई माइनस 1 बराबर 0, तो बाई बराबर 1। दूसरा बात करें बाई माइनस 6 बराबर 0 तो बाई बराबर 6, ठीक है। फिर बाई प्लस 1 बराबर 0 तो बाई बराबर क्या आ गया माइनस 1, बाई का 3 मान आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। थैंक यू वाचिंग।